हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो कि है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। ये आपका सिलेबस है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड सेमेस्टर का। तो इसमें जो आपकी ये 5th यूनिट है, एडिशन टू कार्बन हेट्रो मल्टीपल बॉन्ड्स, इसमें एक रिएक्शन, ये बहुत सारी रिएक्शंस दी गई हैं सिलेबस में। तो एक ये रिएक्शन है बेंजोइन, ठीक है। यही हम आज की वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है? इट इज़ सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन गिवन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ NaCN C2H5OH HOH, ठीक है, या फिर KCN C2H5OH या HOH। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड जो है वो आपस में सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, आपस में ही रिएक्शन कर लेता है। किसकी प्रेजेंस में करता है? या तो NaCN C2H5OH होगा या KCN C2H5OH होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन नोन एज बेंजोइन। इस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है, जिसको बेंजोइन भी कहा जाता है, ठीक है। इन बेंजोइन हाइड्रोक्सी ग्रुप इज ऑलवेज सेकेंडरी। बेंजोइन में हाइड्रोक्सी ग्रुप सेकेंडरी होता है। अब मैं आपको रिएक्शन दिखा देती हूँ। तो ये रिएक्शन है, इसकी क्या है, C6H5CHO, ये हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। ये आपस में रिएक्ट कर रहा है दूसरे मॉलिक्यूल से, सेम मॉलिक्यूल है। ये वाला मॉलिक्यूल या तो KCN रख दो या NaCN रख दो, आपकी मर्ज़ी। उसके बाद क्या हुआ, C6H5CHOH CO C6H5, ये बनेगा जो हमारा बेंजोइन है, जिसको अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बोलते हैं। ये हमारी रिएक्शन बनेगी, ठीक है। ये हम इस रिएक्शन से क्या कर सकते हैं, रेट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। वो कैसे होगा, KARCHO का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल हैं, और साइनाइड आयन, ठीक है। इट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये एक इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब इसका हम देखेंगे मैकेनिज्म। अब आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म की, ठीक है, मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, आपको स्टेप्स में दिखाना होता है। स्टेप्स में अगर एक एक स्टेप आपको क्लियर होगा तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इट इन्वॉल्व्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ साइनाइड ऑन टू द कार्बोनिल ग्रुप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक जो बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, वो क्या होता है, साइनाइड आयन के साथ अटैक करता है। कैसे करेगा, साइनाइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन पे अटैक करेगा। जो इसका डबल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ये इस पे चला गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और जो C नेगेटिव यहाँ चला गया तो इससे बॉन्ड बना लिया, तो ये बन गया ArCO नेगेटिव CNH। क्योंकि इसमें CN और O नेगेटिव प्रेजेंट है, इस वजह से हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक बन जाता है, क्योंकि दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। जब ये एसिडिक बन गया तो ये अपना बॉन्ड इसको दे देगा और खुद O के साथ जाके लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो ArCOH C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। साइनाइड में हमेशा 3 बॉन्ड होते हैं, पता है आपको, और यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए, ठीक है। ये लोन पेयर है, मतलब एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे H यहाँ पे लग गया तो COH आ गया, ठीक है। इसने बॉन्ड इसको दिया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और साइनाइड। उसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक बॉन्ड बना देगा, ठीक है। और जो यहाँ पे है, ये लोन पेयर क्या बन जाएंगे, नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे। जब यहाँ से एक बॉन्ड इस पे आएगा तो क्या बन गया, ArCOH CCN, ठीक है। ये क्या बन गया, कार्बन आयन। अब कार्बन आयन जो होता है वो स्टेबलाइज्ड होता है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें डीलोकलाइजेशन होती है इसलिए स्टेबलाइज्ड होता है। एल्डिहाइड ऑन विच साइनाइड आयन इज एडेड नोन एज डोनर मॉलिक्यूल। एल्डिहाइड जिसमें साइनाइड आयन ऐड होता है उसको क्या बोला जाता है, डोनर मॉलिक्यूल। मतलब जो ये वाला एल्डिहाइड है, इसमें साइनाइड आयन ऐड हुआ है, तो ये वाला कौन सा मॉलिक्यूल होगा, डोनर मॉलिक्यूल, ठीक है। जो दूसरा एल्डिहाइड यूज़ होगा वो होगा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। In this step, carbon ion generated in the first step attack the carbonyl carbon of second molecule of aldehyde to give cyanohydrin of benzoin। इस स्टेप में क्या होता है, जो कार्बन आयन जो जनरेट हुआ था अभी पीछे ये वाला, ठीक है, ये अटैक करता है दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल से जो कि एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। वो मॉलिक्यूल कौन सा था, डोनर मॉलिक्यूल। ये कौन सा है, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट करेगा
ठीक है, ये भी स्लो स्टेप होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, अब देखो ये कैसे होगा। ये रिएक्शन थी ArCOH यही बना था अभी। इसकी जो दूसरी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी वो ये थी ArCOH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N। चाहे तो आप देख लो, यही रिएक्शन है। ठीक है, ये वाली सेम रिएक्शन लिखी है। ठीक है, जब इसमें दूसरे बेंजल्डिहाइड ने अटैक किया, ठीक है, इसका यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे आ गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, तो क्या बन गया ArCOHCN। ठीक है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया तो C और ये एज इट इज आ गई। जब ये बॉन्ड यहाँ पे गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी, O नेगेटिव AR और H। ये क्या बन गया साइनोहाइड्रिन ऑफ बेंजोइन। ये है सेकंड स्टेप। ठीक है, अब थर्ड स्टेप देखें। थर्ड स्टेप में जो कि ये प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें जो इसका H आयन है ये इस पे लग जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव आ गया, जो ये OH है ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, साइनाइड आयन का लॉस होगा, यानी इस मॉलिक्यूल से साइनाइड आयन जो है वो निकल जाएगा और ये बन जाएगा बेंजोइन ArC डबल बॉन्ड OCHOH AR। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया बेंजोइन। ठीक है, लास्ट स्टेप में ये होता है, क्या होता है, रैपिड ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन होता है, फिर रैपिड लॉस ऑफ साइनाइड आयन होता है। ठीक है, अगर हम साइनाइड रिएक्शन की बात करें तो साइनाइड आयन कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, और अगर हम इसमें देखें क्रॉस बेंजोइन कंडेंसेशन भी कर सकते हैं ग्लाइकोजेल से। आप ये अगर आपको एक्सपेंड करना है अपना आंसर तो आप ये लिखेंगे, नहीं तो अगर जितना लिखेंगे यहाँ तक तो सफिशेंट है। तो क्या हो गया, ग्लाइकोजोल हो गया। ठीक है, CHO से रिएक्ट करा, ये इसके साथ रिएक्ट करके एक रिंग बन गई, फिर जब ये रीअरेंज हुआ तो हमारा ये बन गया 4 OH लग गए। ठीक है, CHO से ग्लाइकोजोल से यहाँ 4 OH लग गए। ठीक है, आप ये हेट्रोसाइक्लिक एल्डिहाइड भी दिखा सकते हैं कि ये बेंजोइन कंडेंसेशन करते हैं, ये हेट्रोसाइक्लिक एल्डिहाइड है, सेम रिएजेंट की प्रेजेंस में इन्होंने फ्यूरोइन बनाया। ठीक है, तो ये आप अगर आपको एक्स्ट्रा में लिखना है तो आप ये दिखा सकते हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच।